चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है। तापमान 45 डिग्री के पार बना हुआ है। यूपी के कई जिलों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रयागराज में तापमान करीब 48 डिग्री दर्ज किया गया है। सूरज ढलने के बाद भी इसकी तपिश देर रात तक लोगों को सता रही है और रात के 9:30 बजे जब आसमान में सूरज नहीं था और न ही धूप थी, फिर भी तपिश दोपहर जैसी थी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 20 जून से लेकर 5 जुलाई तक पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मानसून पहुंचेगा। तो अभी 10 दिन गर्मी और सताने वाली है। भीषण गर्मी का कहर दिल्ली एनसीआर में लगातार जारी है। लोग अलग अलग तरीकों से गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं। डॉक्टर्स की तरफ से लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर मत निकले। जिस वक्त धूप ज्यादा हो, डायरेक्ट सनलाइट में ना आए, क्योंकि हीट वेव और करीब 47 डिग्री के पार इस वक्त दिल्ली एनसीआर का पारा है। ऐसे में धूप से बहुत लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। और चलिए फिलहाल ग्राउंड पर गर्मी को लेकर क्या कुछ हालात हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। महोबा से इरफान पठान और लखनऊ से हमारे साथ शुभम जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुभम, आपके पास आएंगे। चूंकि राजधानी की अगर बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर के तो लोग परेशान हैं। उत्तर भारत की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ समेत कई इलाके हैं जहां पर लगातार हीट स्ट्रोक और हीट की वजह से लगातार लोग परेशान हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार गर्मी अपने प्रचंड स्तर पर है और लगातार गर्मी से किसी भी तरह लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लू और हीट वेव चलने की वजह से लोगों को लगातार परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो अभी फिलहाल किसी भी तरह की कोई राहत की खबर निकल करके सामने नहीं आ रही है। आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। हीट वेव का प्रकोप कुछ इस तरह से है कि आए दिन राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों से लावारिश मौतों की भी खबर, लावारिश लाशों की भी खबर निकल करके सामने आ रही है। कुछ लोग एकाएक धूप में लगातार काम करने की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। मौसम विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भी तरफ से अस्पतालों में इसे लेकर के व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नगर निगम की तरफ से कूल पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर लोगों के लिए ठंडा पानी और कूलर लगाए गए हैं जिससे कि लोगों को हीट वेव के प्रकोप से बचाया जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रचंड गर्मी किसी भी तरह से लोगों को राहत देती हुई नजर नहीं आ रही। हालात ऐसे हो चले हैं कि दोपहर में मानो सड़कों पर कर्फ्यू सा नजर आता है और लोग शाम होने पर ही बाहर निकलते हैं। लेकिन शाम होने के बावजूद भी लोगों को गर्म हवाओं के थपेड़े परेशान करने का काम करते आ रहे हैं। फिलहाल अभी लोगों को किसी भी तरह से इस प्रचंड गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार करीब 23 से 24 तारीख के आसपास उम्मीद जताई जा रही है कि शायद मानसून या प्री मानसून थोड़ा बहुत राहत दे सकता है, लेकिन फिलहाल इसे लेकर के कोई पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं की गई। ठीक है शुभम, आएंगे आपके पास। इरफान, अगर महोबा की बात करें तो फिलहाल महोबा की क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और फिलहाल अभी हफ्ते 2 हफ्ते तक इस गर्मी से राहत मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से शुभम बता रहे थे लखनऊ के हालात, उसके विपरीत अगर बुंदेलखंड की महोबा की बात करें तो यहाँ पर लोगों ने राहत महसूस की है। दरअसल कल बीते रोज अचानक जो एकदम से बारिश हुई और बारिश एक बार रुक के कई बार बारिश होने से यहाँ का मौसम सुहाना हो चुका है। जिस जगह मैं खड़ा हूं उस जगह लोगों को सुबह 7 बजे खड़ा होना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अभी भी चूंकि बादल है और ठंडा मौसम दिखाई दे रहा है और तापमान में नमी के चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। बहरहाल अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये पर्याप्त है मौसम, लेकिन अभी जो मौसम के जानकार है वो बताते हैं कि आज फिर बूंदाबांदी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो हवाओं की गति रहेगी वो तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर के आसपास रहेगी। तो मौसम जो बदला है उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली है। तो वहीं दूसरी तरफ तेज हवाओं के चलते तमाम दिक्कतें भी लोगों को यहाँ झेलनी पड़ी हैं। अभी पास ही में एक हाईवे के पास में लगातार कई पेड़ गिर जाने से हाईवे पूरी तरीके से बाधित हो गया और तकरीबन 6 घंटे तक वहां की जाम की स्थिति बनी रही और हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहन फंसे रहे। तो कहीं ना कहीं मौसम के मिजाज के बदलने से जहां एक तरफ लोगों को थोड़ा राहत मिली है, वहीं कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें भी उठानी पड़ रही हैं। मानसून की बात करें तो आज 19-20 के बीच में बूंदाबांदी के साथ जो बारिश स्टार्ट हुई है अब वो
20, 24, 25 तारीख तक लगातार ऐसी संभावना बताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा कि अब जो है मानसून आ सकता है और जिस तरीके से गर्मी में उछाल है, प्रचंड गर्मी है, उससे लोगों को निजात मिल सकती है। तो महोबा में इस समय अगर तापमान की बात करें तो 30 बताया जा रहा है, लेकिन इस तापमान के साथ साथ लोगों को नमी भी महसूस हो रही है और लोग जो अपने घरों पर इस समय गर्मी से परेशान थे उनको थोड़ा सा राहत जरूर मिल गई है। जी शुभम, राजधानी लखनऊ की बात करें तो फिलहाल जिस तरह से गर्मी हो रही है और उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे तमाम इंतजाम को लेकर जगह जगह प्याऊ लगाए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बेजुबान जानवरों के लिए भी, जैसा कि मुख्यमंत्री लगातार चिड़ियाघर जाकर दौरा करते हैं कि जो बेजुबान जानवर हैं उन्हें किसी तरह की इस भीषण गर्मी में दिक्कत ना हो। ऐसे में कुछ मवेशी हैं, आवारा जानवर हैं जो सड़क पर भी घूमते हैं, उनके लिए भी क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई राजधानी लखनऊ में? जी बिल्कुल, इसे लेकर के भी जो संस्थान हैं, अलग अलग तरीके की जो चैरिटी फाउंडेशन है, उनको भी इससे जोड़ा गया है। नगर निगम की तरफ से ऐसे लोग जो इस तरह की फाउंडेशन चलाते हैं, इस तरह के एनजीओ चलाते हैं, उनसे भी संपर्क करके अलग अलग क्षेत्र में उनको डिवाइड किया गया है, जहां जिससे कि जो मवेशी हैं, जो सड़कों पर जानवर हैं, उनको भी जल उपलब्ध हो सके पीने के लिए। और इसके साथ साथ शेड वाले कुछ अलग अलग क्षेत्र भी बनाए जा रहे हैं, जिससे कि जो आवारा पशु हैं उनको बैठने के लिए एक स्थान मिल सके, जिससे कि उनको सीधा हीट वेव या धूप के प्रभाव से बचाया जा सके। क्योंकि एक तरफ जहां लोगों को धूप परेशान कर रही है, तो वही जानवरों के लिए भी ये धूप एक बड़ी समस्या बनकर के उभरी है। इसके साथ ही साथ जो राजधानी लखनऊ में जीव उद्यान है, वहां पर भी इसे लेकर के अलग तरीके से जानवरों के लिए व्यवस्था की गई है। स्प्रिंकल्स लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं, जिससे कि उनको इस गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल सके। लेकिन इन सब के बावजूद पड़ रही इस प्रचंड गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। ठीक है शुभम और इरफान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी कुछ और दिनों तक भीषण गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि करीब 30 जून के बाद कभी भी उत्तर भारत में मानसून दस्तक दे सकता है। पूर्वांचल में गर्मी से आग बरस रही है। आलम कुछ ये है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और सिर्फ वाराणसी में 34 लोगों ने जान गंवाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ मौत का आंकड़ा बढ़ने से पोस्टमार्टम हाउस में भी भीड़ नजर आ रही है। पोस्टमार्टम हाउस का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने, दिखाती एक रिपोर्ट आपको। बढ़ती गर्मी का असर है कि लगातार जो मौत की संख्या है वो भी बढ़ी है। वाराणसी के पोस्टमार्टम हाउस पे इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो पोस्टमार्टम करने के लिए जो दूर दूर से परिजन है वो अपने सगे संबंधियों के जो मृतक हैं, शव हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर तो लगातार लोग बता रहे हैं कि इस समय भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि पूर्वांचल के एक आंकड़े के अनुसार लगभग पूर्वांचल में ही कल 34 से अधिक मौत हुई है। हालांकि ये मौत गर्मी से हुई है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पर आप देख सकते हैं कि इस समय भी पोस्टमार्टम हाउस में किस तरीके से जो भीड़ है वहां पर लगातार इकट्ठा हो रही है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं। ये बताइए भाई साहब, कहाँ से आए हैं? मैं मधुबनी जिला बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं, तो क्या इस समय दिखाई दे रहा है पोस्टमार्टम हाउस में भीड़ ज्यादा है? भीड़ ज्यादा है सर। भीड़ ज्यादा है तो इंतजार करना पड़ रहा है। जी मैं तो अभी आ रहा हूँ, जस्ट अभी आ रहा हूँ। तो क्या लगता है गर्मी की वजह से ज्यादा भीड़ हो रही है? गर्मी तो ज्यादा पड़ ही रहा है सर। गर्मी का तो कोई जवाब नहीं, इतना गर्मी है जो हद से ज्यादा। इसलिए आप देखिए कि पोस्टमार्टम हाउस में अमूमन इतनी भीड़ रहती नहीं है, पर इस समय गर्मी से लगातार हो रही मौत का कारण ये है कि लगातार जो यहाँ पर बॉडी है उसकी संख्या बढ़ गई है, इसलिए लोगों को इंतजार भी करना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। चलिए बढ़ते हैं आगे। संभल से बड़ी खबर, जहां पर आवारा सांडों का आतंक देखने को मिला है। आवारा सांड ने एक स्कूटी सवार